हेलो एवरीवन। आज पढ़ेंगे हम लोग कंप्यूटर वायरस के बारे में। वैसे तो लगभग वायरस का नाम तो जनरली सब लोग सुने होंगे और कुछ लोग जानते भी होंगे। ठीक, जो इसके बारे में हम आज आपको बताते हैं वायरस एंड एंटीवायरस के बारे में। वायरस क्या होता है और एंटीवायरस क्या होता है। सबसे पहले जान लीजिए ये चीज़ कि फर्स्ट कंप्यूटर वायरस कब देखा गया कि कंप्यूटर वायरस कब हुआ। 1971 में थे और हंगेरियन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉन वॉन था। इन्होंने हमें बताया 1971 में कि वायरस कोई चीज़ होती है जो हमारे कंप्यूटर को नुकसान कर सकती है। अब वायरस के बारे में जनरली फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रीपर वायरस आया था, जो जॉन वॉन थे जब 1971 में बताया कि एक वायरस आता है तो वो क्रीपर वायरस का नाम रखते थे। इसको सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि क्रीपर वायरस, इसकी हिस्ट्री हम बता रहे हैं, पुरानी चीज़ों को हम बता रहे हैं आपके कि सन 1971 में हंगेरियन के एक साइंटिस्ट थे, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम जॉन वॉन था, जो कि हमें बताया कि एक क्रीपर वायरस, जो कि बताया कि हमें वायरस क्या होता है और उस वायरस का नाम बताया हमें क्रीपर वायरस। जैसे जनरली आप लोग को पता होगा कि जब भी कोई वैज्ञानिक कुछ खोज करते हैं तो उसमें ज़रूर बताते हैं कि क्या वायरस है, उसका नाम भी तो रखते हैं, तो इसलिए क्रीपर वायरस रखा गया। सबसे पहला चीज़ आपको एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ कि जो वायरस होते हैं इन्हें एक सबसे पहले चीज़ जान लीजिए, जो प्रोग्राम होते हैं, वायरस के बारे में फिर बात करते हैं। प्रोग्राम क्या होते हैं? कोई भी प्रोग्राम हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया, तो वो एक इंसान के द्वारा ही बनाया जाता है, ना कि वो नेचुरली बन करके आती है। वो संभवतः हम सब लोग जैसे मिल करके एक सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, प्रोग्राम को निर्माण करते हैं, वैसे ही वायरस का भी निर्माण किया जाता है, जो हम जैसे ही लोग निर्माण करते हैं एक वायरस का। वायरस को बनाने के लिए बहुत ही माहिर तरह से, माहिर आप लोग समझते होंगे। जैसे क्या होता है कि कुछ लोग किसी काम को देख लीजिए करने के लिए कुछ लोग ठान ही लेते हैं कि हम करके ही छोड़ेंगे। वैसे ही चाहे सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, दिन रात, 24 घंटा मिला करके उसको काम पे काम करते रहते हैं ताकि एक वायरस का निर्माण कर लें। अब वायरस का निर्माण करने का मतलब क्या होता है कि इसका लाभ क्या क्या होता है ये तो जान लीजिए पहले। तो सबसे पहला लाभ इसका यह है कि कुछ नहीं होता है, मतलब वायरस से आपके कंप्यूटर को कोई लाभ नहीं होता है सिवा नुकसान के। मतलब कंप्यूटर में अगर वायरस आ गया तो सिर्फ नुकसान ही मुझे कर रहा है, कोई फ़ायदा नहीं दे रहा। नुकसान क्या क्या कर रहा है अब आप जान लीजिए। कभी कभी डेटा को चोरी कर सकता है, हमारे कुछ डाटाओं को चोरी करेगा, कुछ ऐसे फोल्डर पे फोल्डर बनते जाता है। ऐसे कई सारे चीज़ें होते हैं जो वायरस के रूप में आते हैं। इसको हम डिराइव करके बताते हैं, इसके फुल फॉर्म के साथ ले करके, और सब कुछ चीज़ें इसको हम बताते हैं। तब तक जितने लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट ज़रूर करें। और आपसे एक चीज़ की गुजारिश है कि कमेंट में अपना एड्रेस ज़रूर बताएं ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कौन कौन से लोग और कहाँ तक के लोग देख रहे हैं। ठीक, बहुत ही खुशी मिलती है जब आप लोग कमेंट करते हैं और वीडियो को हमारे देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। वायरस का फुल फॉर्म होता है, इसको कुछ अलग भाषा में आप पढ़ सकते हैं, वायरस स्टैंड फॉर। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंपटीशन एग्जाम में एग्ज़ाम देने जाते हैं या कहीं और भी जाते हैं तो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, तो ऐसे नहीं पूछता है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है, वायरस का पूरा नाम क्या होता है। इसको पूछ देते हैं, कभी कभी पूछ देते हैं कि लड़के जानते हैं कि नहीं जानते हैं, कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोगों को कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसमें ये चीज़ पूछ देते हैं वायरस स्टैंड फॉर। स्टैंड फार्म नहीं फार, आप लोग इस चीज़ को केयर करेंगे। वायरस स्टैंड फॉर, तो उसका भी क्या होता है कि पूर्ण रूप बताना है, मतलब फुल फॉर्म बताना है। तो इसका होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज। ठीक, ये किसी भी साइज में हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होता है कि वायरस जो होते हैं बहुत छोटे से छोटे साइज में होते हैं, सबसे मुख्य पहचान उसकी ये होती है। अब उसकी कोई भी फाइल देखेंगे ना, अगर वायरस है तो उसको जब ओपन करेंगे तो उसके अंदर भी एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा, फिर उसको ओपन करेंगे तो फिर उसके अंदर भी एक फोल्डर बना हुआ मिलेगा, फिर उसको ओपन करेंगे तो कोई फाइल मिल जाएगा या कोई फोल्डर मिल जाएगा। तो ऐसे वो बढ़ता रहता है। कब तक बढ़ता रहता है? जब तक आप खुद नहीं थक जाएंगे। लेकिन वो प्रोग्रामर जो होते हैं इतना फोल्डर बना देते हैं कि आप खोलते खोलते थक जाते हैं, लेकिन वो ख़त्म नहीं होता है।
कुछ ऐसे वायरस होते हैं और कुछ सिर्फ एक नाम के वायरस होते हैं। एक छोटा सा कोई टाइप रहता है, कोई छोटा सा फाइल होता है, वही वायरस होता है जो आपके डेटा को चोरी कर सकता है या डेटा को इधर उधर कर सकता है। उसको डिलीट करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो डिलीट ही नहीं होता है। वो सब एक छोटी छोटी वायरस होती हैं जो आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती है। चलिए इसको हम टॉपिक में मतलब आराम से बताते हैं, इसको छोटे छोटे वर्डों में बताते हैं कि क्या होता है और क्या नुकसान करता है, कैसे होता है, उसके बारे में आज पूरा फुल डिस्क्राइब करेंगे। देखिए अभी कुछ लोग पूछ दें वायरस क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? आपको छोटी सी एक लाइन में बता देनी होगी वायरस क्या होता है। अब ये मत कह दीजिएगा कि कोरोना होता है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वायरस क्या होता है कंप्यूटर के बारे में बताना है, कोरोना के बारे में नहीं बताना है। वायरस के बारे में देख लीजिए, एक लाइन में मात्र आंसर आप बता देंगे। अगर छोटे में 60 क्वेश्चन में आंसर अगर देना हो तो, लेकिन विस्तृत में देना हो तो वो भी अभी हम बताएंगे, लेकिन 60 आंसर पहले जान लीजिए। वायरस यह भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर होते हैं। सिंपल सी लाइन में वायरस क्या होता है? वायरस यह भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम्स यानी सॉफ्टवेयर ही होते हैं। अब विस्तृत में बताना होगा तो जस्ट उसके आगे हम जोड़ देंगे। जिस तरह कंप्यूटर में अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम को बनाया जाता है, वायरस भी अपना कई काम अलग अलग तरह से करते हैं। वायरस बहुत ही माहिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम द्वारा बनाए होते हैं। माहिर का मतलब क्या होता है कि हम उस सॉफ्टवेयर को अस्थायी रूप से बनाएंगे और तब तक उस पर बनाते रहेंगे जब तक वो क्लियर हो करके हमारा फाइनल डिसीजन ना हो जाए। मतलब उसको कई बार उसको टेस्ट भी किया जाता है ताकि जब सफलतापूर्वक हमारा फाइनल हो जाता है तब उस वायरस का कोई नाम रखते हैं। अब वायरस का नाम क्यों रखते हैं भाई? देखिए हम लोग के भी तो नाम है, कोई ना कोई तो नाम है, किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है। और सॉफ्टवेयर में भी तो किसी का कुछ नाम है, जैसे नोटपैड है, वर्डपैड है, पेंट है, MS वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, ऐसे भी हर चीज़ का नाम होता है। तो वायरस का भी कुछ नाम होता है। तो जो इस सॉफ्टवेयर को बनाता है वह उस चीज़ का नाम भी देता है। आप लोग भी कई ऐसे फाइल या फोल्डर में कुछ न कुछ तो पाते ही होंगे जो वो मिटता ही नहीं है, तो वो क्या होता है? वायरस होता है। हम इसमें कुछ नाम भी बताएंगे आपको आगे चल करके वीडियो में, और वीडियो को इसीलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए और बिना स्किप किए ही देखिए ताकि कुछ पॉइंट की चीज़ें हम बता रहे हैं छूट ना जाए आप लोग से। तो ठीक माहिर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं क्या होता है। या किसी भी कंप्यूटर में प्रवेश करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन, किसी भी कंप्यूटर में वो प्रवेश कर सकते हैं और ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते हैं जैसे कोरोना है छुआछूत की तरह। वो प्रवेश करते हैं डायरेक्ट आसमान से नहीं। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो ये इंटरनेट यूज करते समय कुछ ऐसे ब्राउजर्स आते हैं जो अलाउ मांगते हैं और लिंक आता है कि इस लिंक पे क्लिक करिए, ऐसे लिख करके आता है। आप लिंक पे क्लिक कर देते हैं और लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ प्रोग्राम या कुछ सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक डाउनलोड होने लगते हैं। आप जरूर जाहिर सी एक उदाहरण, सिंपल उदाहरण देख लीजिए। मोबाइल, जब आप मोबाइल चलाते हैं तो जब एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं या कुछ और भी डाउनलोड करते हैं तो ऑटोमेटिक फिगर रहेगा किसी और चीज़ का और डाउनलोड होगा कोई और चीज़। तो वो क्या होता है? वह एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर होती है जो आपका नुकसान क्या करती है इसके बारे में जान लीजिए। जो आपके पूरे मोबाइल को मॉनिटर कर सकती है, आपके मोबाइल को वो हैक कर सकती है। आपके मोबाइल में जो भी डाटा है उस वायरस को जो बनाया है उसके पास ऑटोमेटिक जा सकती है। तो इस चीज़ को केयरफुल करिएगा कि आप लोग मोबाइल जब भी यूज करिए, ब्राउजिंग जब भी करिए, तो जो भी लिंक मिलती है जो अनयूज लिंक होती है जिससे आपकी कोई ज़रूरत ना हो, अगला जो दिया है वो तो ज़रूरत के लिए दिया, लेकिन आपको जिससे कोई ज़रूरत ना हो उस लिंक पे आप टच मत करिए, उससे आपकी बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। ठीक, जैसे जो है ये कई तरह का नुकसान कर सकता है ना। अब नुकसान करने में क्या क्या कर सकता है, जैसे सबसे बड़ी चीज़ तो ये क्या करता है कि जो हमारी फाइलों में आता है तो फाइलों में आ जाता है। और दूसरी चीज़ क्या करता है, जैसे हम अपनी बैंक डिटेल्स वगैरह हर चीज़ की डाटा हम रखते हैं, आपके बैंक डिटेल को चोरी कर सकता है। आपके मोबाइल में जितने भी गाने होते हैं, मूवी होते हैं, हर चीज़ के अलग अलग फोल्डर होते हैं, उस फोल्डरों में जा सकते हैं और उनको क्या करते हैं, करप्ट कर सकते हैं। करप्ट का मतलब क्या होता है, ख़राब कर सकते हैं। और आपका सबसे बड़ा नुकसान क्या कर सकते हैं, जो डाटा होते हैं उन डाटा को स्लो कर सकते हैं। ठीक, तो वायरस के बारे में जनरली इतना ही था। कुछ वायरस के नाम होते हैं उनको जान लीजिए, जैसे वार्म्स हो गया, ट्रोजन हो गया,
हॉर्स हो गया, मलबेयर हो गया। मलबेयर तो एक बहुत बड़ी चीज़ है, इसको आप जान लीजिए अच्छे से। मलबेयर क्या होता है, जैसे आप एक चीज़ जानते होंगे, एक ये व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ यहाँ एक लोग हैं, इनके भी एक एक लोग हैं। जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये एक व्यक्ति है, इनके 2 बच्चे हैं, ठीक। इसके पास इनके भी 2 बच्चे हो गए, इनके भी 2 बच्चे हो गए। ऐसे क्या होता है, बढ़ते रहते हैं क्रम, और नए नए जनरेशन होते रहते हैं, नए नए बढ़ते रहते हैं। वैसे ही मलबेयर का काम होता है कि इनके पास अगर मलबेयर अकेला है तो वो अकेले के साथ वायरस टू वायरस, वायरस टू वायरस, वायरस के साथ साथ वायरस बनाता ही जाता है, और इतना ये जंग कर देगा, इतना अधिक वायरस फैला देता है हमारे कंप्यूटर में कि वो चलना तो दूर, कोई सॉफ्टवेयर ना ओपन हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। मतलब वो क्या होता है कि हमारे विंडो को ही करप्ट कर देता है, और जब हमारी विंडो करप्ट हो जाएगी तो हमारा कंप्यूटर ओपन नहीं होगा, जाहिर सी बात है। इसलिए कुछ एंटीवायरस का प्रयोग करना पड़ता है। तो हमारा वायरस का टॉपिक एंड होता है। अब हम बताते हैं आपको एंटीवायरस क्या होता है। आज का यह टॉपिक ऑलरेडी वायरस और एंटीवायरस पे था, तो हम वायरस खत्म हो गया, अब एंटीवायरस के बारे में बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ ये जान लीजिए, एंटीवायरस होता क्या है। सेम वायरस का अपोजिट। वायरस का अपोजिट क्या होता है कि वायरस हमारा क्या करता है कि डाटा को नुकसान करता है, ये पहले चीज़ हम आपको बताएं। लेकिन एंटीवायरस का क्या काम होता है, हमारी सारी डेटाओं को सुरक्षित रखता है। सबसे बड़ी चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, हमारी सारी डेटाओं को सुरक्षित रखता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, सॉफ्टवेयर ब्लॉकेज। जो हमारी सॉफ्टवेयर होते हैं उसको ब्लॉक करके रखता है। जैसे कोई अदर सॉफ्टवेयर जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर होते हैं वो ये ब्लॉक करके रखते हैं। अब देखिए कुछ ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस आते हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप उनसे परचेज कर सकते हैं। जो एंटीवायरस का मुख्य काम हमारा क्या होता है कि जो भी डेटा हमारी रहती है उसको पहली नंबर सेव करके रखती है। फर्स्ट चीज़ है कि उसे हमें सेव करके रखती है कि वो हमारी डाटा को इधर से उधर नहीं जाने देती है। दूसरी चीज़ वो क्या करती है कि हमारी ये जो प्रोग्राम होते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं, हमेशा स्कैन करते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है कि जितने भी मलवेयर्स होते हैं उनको डिलीट करती है। चौथी चीज़, आपको बचाव के लिए क्या करना है कि अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को या मोबाइल को हैंग करने से या अलग वायरस न आए, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट चीज़ कि जो भी आप एंटीवायरस यूज कर रहे हैं उसे हमेशा देखते रहें कि वो अपडेट जैसे ही आ रहा है उसको आप अपडेट कर लीजिए। अपडेट से क्या होता है कि उसमें कुछ ऐसी ब्लॉकिंग चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कुछ और मान लीजिए कुछ वायरस का और निर्माण हो गया, कोई और वायरस कोई बना दिया, तो वो अपने सॉफ्टवेयर में पहले से डाल देगा ताकि ऐसे नाम के सॉफ्टवेयर जैसे ही आए तुरंत उसे ब्लॉक कर दिया जाए। फर्स्ट चीज़, इसलिए हम अपने एंटीवायरस को हमेशा अपडेट करके रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या करेंगे, किसी का भी मोबाइल में या किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप में किसी अदर व्यक्ति का पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड बिना स्कैन किए आप नहीं लगाएंगे। यदि आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में स्कैनर है, एंटीवायरस है, तो आप मेमोरी कार्ड को लगाएं या पेन ड्राइव को लगाएं, तो सबसे पहला काम उसको आप स्कैन कर लें, तभी उस चीज़ को ब्राउज करें या तभी उस चीज़ पे वर्क करें आप। अन्यथा मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव में जो भी वायरस रहेंगे वो आपके लैपटॉप या कंप्यूटर में आ सकते हैं, जिससे आपको सबसे बड़ी नुकसान हो सकती है। ठीक, तो आज के टॉपिक में बस इतना ही हम जानेंगे। हमारा वीडियो जो था ये वायरस एंड एंटीवायरस पे था। यदि किसी व्यक्ति को या किसी बच्चे को कोई और भी चीज़ों की सस्पेंशन हो और भी वीडियो से रिलेटेड जानकारी चाहता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि हमें इस चीज़ पे वीडियो बना के बताइए, तो हम उस चीज़ को वीडियो बना के बताएंगे और उसको अच्छे से डिराइव करके बताएंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, एक चीज़ लास्ट में और बताएंगे कि एड्रेस ज़रूर अपना बताएं कि हम कहाँ के हैं, ताकि हमें भी खुशी मिले कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक के व्यक्ति देख रहे हैं। ठीक।